दोस्तों 10 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं और धीरे धीरे करके आपको एक टॉपिक पढ़ाते जा रहा हूं। ओके, और सभी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों क्या है, चैनल पर जाइए। चैनल पर दोस्तों आपको जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है। 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से दोस्तों आप वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं, पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, साथ ही कंप्लीट आपकी ग्रामर दी हुई है, डू डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस कराए गए हैं। तो क्रम से जाकर आपको वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं अनसीन पैसेज। ये जो अनसीन पैसेज वाला टॉपिक है आपके पेपर में क्या है, 10 नंबर का आता है और सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेकिन अब ये आपके सबसे पहले नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाए, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि आपके जो पेपर आएंगे वो सेट में पेपर आते हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ओके, तो जो क्वेश्चन का क्रम बदल दिया जाता है, यानी देखिए जो 4 सेट है, चारों सेट में सभी क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। ओके, जो आपके में पोस्टर पूछा गया है वही दूसरे सेट में पूछा जाएगा, वो तीसरे सेट में पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का क्रम बदल दिया जाता है। अगर आपके में अनसीन पैसेज सेट ए में पहले नंबर के क्वेश्चन में है, तो हो सकता है सेट बी में जो अनसीन पैसेज जो 5वें नंबर पर भी हो। इस प्रकार से बाकी आपका टॉपिक क्लियर रहेगा। कहीं भी किसी नंबर पर पूछा जाए, आपको क्या है, जब अपनी कॉपी में आंसर लिखें तो आंसर नंबर डालकर आपको क्या है, जिस नंबर पर पूछा जाए वो आपको डालिएगा, फिर आपको सॉल्व करना है। ओके, तो अनसीन पैसेज 10 नंबर का आता है। अनसीन का मतलब ये है जो देखा ना हो, यानी ऐसा पैसेज हमारे एग्जाम में ये आता है कि जो आपने क्या है, आपकी ना बुक में मिलेगा ये, ओके, ना ही आपको अदर जगह ऐसे देखने को मिल जाएगा। यार ये पैसेज देते हैं, वो कहीं से भी उठाकर आपको पैसेज दे सकते हैं और आप उससे संबंधित 10 MCQ टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरे अनसीन पैसेज को पढ़कर समझकर आपको इन 10 क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ता है। और अनसीन पैसेज ऐसा रहता है कि इसे फिक्स नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये वाला पैसेज पढ़ लो, यही वाला आपका एग्जाम में आ जाएगा। इसे मैं या कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता है। ये आपकी क्या है, प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है और आपके क्या है, नॉलेज पर डिपेंड करने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इसे आपको क्या है, सॉल्व करना है। अनसीन पैसेज को सॉल्व करना इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो क्या आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं। बड़ी बात रहती है कम समय में आप क्या है, अनसीन पैसेज को सॉल्व करें, क्योंकि अगर क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी को मैंने देखा अनसीन पैसेज का सबसे पहले आता था तो उसी में बिद जाते थे। ओके, और क्या आधे घंटे तक अनसीन पैसेज को ही सॉल्व कर रहे हैं। ओके, जिससे क्या होता था, लास्ट में जो हमारे मेन टॉपिक जैसे क्वेश्चन आंसर हो गया, जिसमें हमें ज्यादा समय लगता है, ऐसे टॉपिक है उनसे अच्छे से नहीं लिख पाते थे, क्योंकि वो जल्दी लिखते थे और कम समय रहने के कारण क्या है, वो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी जाते थे। तो आपको अनसीन पैसेज करना है, लेकिन कम समय में आपको क्या है, कंप्लीट अच्छे से करना है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको क्या है, एक ट्रिक बताने वाला हूं कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। और जब आप इसे क्या है, पेपर में करें अनसीन पैसेज को, तो आपका क्या माइंड सेट रहने वाला है। अनसीन पैसेज के बारे में एक बात और कही जाती है कि वही स्टूडेंट क्या है 10 में 10 नंबर ला पाता है, जिससे क्या अर्थ निकालते बनता हो, जो पैसेज हमसे पूछा गया उसका अर्थ निकालते बनता हो। लेकिन 90% स्टूडेंट, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हिंदी मीडियम के खास करके विद्यार्थियों से क्या है, अर्थ निकालते सही से नहीं बन पाता। ओके, छोटी मोटी जो लाइनें होती हैं उनका अर्थ निकाल लेते, लेकिन बहुत कोई डिफिकल्ट सा शब्द तो अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या है, कैसे हमारा जो टारगेट 80 में 80 इंग्लिश में करना और अनसीन पैसेज में 10 में 10 अगर स्कोर करना है, तो कैसे आप कर सकते हैं, तो वो भी आपको सिस्टम बता दूंगा। ज्यादा आपसे अर्थ निकालते नहीं बनता है, फिर भी आपको कैसे सॉल्व करना है, पूरा मैं आपको लाइव क्या है सॉल्व करके यहाँ बताने वाला हूँ। तो किस तरीके से आपको करना है तो देख लेते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ जैसे 2022 का एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर है और एमपी बोर्ड एग्जाम 24 का पेपर है। इन दोनों के अनसीन पैसेज जो आए थे उनको हम क्या है सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, तो और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो भी हम देखने वाले हैं। तो जब भी एक ही आपके पास अनसीन पैसेज आपको मिले, तो डायरेक्ट आपको क्या एक लाइन का अर्थ निकालने में नहीं पढ़ना है। सिंपल आपको क्या करना है, 1 से 2 लाइन बस पढ़ना है, 1 से 2 लाइन पढ़ना है और बस समझने का प्रयास करना है कि क्या प्रयास करना है कि ये जो अनसीन पैसेज है ये किस टॉपिक से संबंधित है। ओके, कि ये हमारी लाइफ से संबंधित है, कि ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है, साइंस से संबंधित है, एनवायरनमेंट से, या ट्री से, या पॉल्यूशन से, ओके, या योगा से, गेम्स से, तो ये किस टॉपिक से संबंधित है वो समझने का प्रयास करना है। और समझ में आ रहा तो ठीक बात है, नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ओके, तो इतना आपको समझना है। नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फिर आपको आ जाना है क्वेश्चन में। ओके, डायरेक्ट आपको आ जाना है किसके क्वेश्चन में। आपको 10 टाइप से MCQ टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो क्वेश्चन में आना है और आपको सीधे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। डायरेक्ट यहाँ से आपका क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ओके, तो आपको पूरा अर्थ निकालने में नहीं पढ़ना है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके, फिर इसमें सॉल्व करेंगे, फिर हम इसे देखेंगे कि वो आंसर में कहाँ मिलने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं। डायरेक्ट अभी हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं ना समझा है, हमें नहीं पता ये किस टॉपिक पर है, ये बस थोड़ा देखा कि लाइफ इज स्ट्रगल, ओके, लाइफ के बारे में होगा ये बस। देखिए अब सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक अकॉर्डिंग टू राइटर, अब ये हमें पूछे जा रहे हैं कि राइटर के अनुसार क्या होना चाहिए। तो राइटर के अनुसार क्या होना चाहिए, तो आपको क्या है लाइन देखना है कि भैया इस पैसेज में कौन सी लाइन आ रही है। ओके,
अकॉर्डिंग टू राइटर। तो ये अब जैसे पहले वाला आपका क्वेश्चन है तो शुरू ही में आपको यहाँ देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो मतलब आगे की 2-4 लाइनों में आपको देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू राइटर। जैसे हमारा क्या है, लीडर एंड डेवलपमेंट है, बी में साइन लाइक है, आपका नेपोलियन है, एडवेंचर आर नॉट है। तो इनको आपको देखिएगा कहाँ आपको मिल रहा है। ओके, तो ये आपको शब्द देखने हैं इनमें से कौन सा हमें मिल रहा है। तो जैसे हमने यहाँ देखा तो हमें यहाँ देखिएगा इनसे संबंधित आपने ये 4 ऑप्शन पढ़ लिए हैं, 4 ऑप्शन पढ़ लिए हैं। अब आपको देखना है कि ये हमें इनसे संबंधित लाइन कहाँ मिल रही है। ओके, तो यहाँ में शुरू में भी नहीं मिला, अब यहाँ से मिलता है हमें लीडर्स एंड डेवलपमेंट्स टेक अ स्टेप। तो ये हमें मिला लाइन। ओके, लीडर एंड डेवलपमेंट, तो यही हमारी इससे संबंधित ऑप्शन मिल रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये मैं किस कंडीशन के बता रहा हूँ कि जब हमसे बिल्कुल भी अर्थ निकालते नहीं बनता है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सम पीपल आर ट्रीड एज फूल बिकॉज, सम पीपल आर ट्रीड एज फूल बिकॉज। ओके, तो ये वाली लाइन देखिए, सम पीपल आर ट्रीड एज फूल बिकॉज। ओके, तो ये देखते हैं हम, तो यहाँ से हम देखते हैं सम पीपल, ये हमें यहाँ नहीं मिलता है। तो यहाँ से देखते हैं सम पीपल्स टेक, तो ये हमें दिया हुआ सम पीपल्स टेक अ स्टेप्स। देखिए वही मिला हुआ है, ये लाइन मिल गई। तो ये फिक्स हो गया कि आंसर जो हमारा होगा इसी के अगल बगल छिपा होगा। ओके, तो यहाँ में देखिएगा ये देखिए एक्ट ऑफ हजार्डी ये लिखा है आपका, तो ये शब्द मिला हमें, और ये शब्द देखिए हमारे इस वाले ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ओके, तो इससे संबंधित इसके अगल बगल ये शब्द मिला, तो ये इसका आंसर होने वाला। तो ये आपको करना पड़ेगा। ओके, जब आपसे अर्थ निकालते ना बने। द एम ऑफ द फिलोसफर इज, द एम ऑफ द फिलोसफर इज, देखिए द एम ऑफ द फिलोसफर इज, द एम ऑफ द फिलोसफर इज, ये लाइन देखिए, द एम ऑफ द फिलोसफर इज, द एम ऑफ द फिलोसफर, ये मिल गया। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, देखिए ऑप्शन में है, तो हाँ टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप करिए अगर आपसे अर्थ निकालते नहीं बन रहा है। द पैसेज इम्प्लाइज दैट। ओके, तो अब इसमें हमें देखिए कि कौन सा शब्द मिलने वाला है, ये हमने पढ़ लिया है। अब देखिए यहाँ पर, तो अब जैसे यहाँ तक हमने ये हमारे जो आंसर आए हैं यहाँ तक हम सॉल्व करते हैं। पहला वाला देखिए यहाँ मिला था आंसर हमें, पहला वाला यह कि यहाँ आंसर मिला था, दूसरा वाला यहाँ मिला है। ओके, तीसरा वाला यहाँ मिला, तो ये चौथा लगभग आगे देखने को मिल जाए। तो हमें यहाँ मिल रहा है अंडरस्टैंडिंग। ओके, और वैसे ही हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा बात होती है, पहले भी जैसे आपने देखे यहाँ। ओके, यहाँ देखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग, तो ये हमारा हो जाएगा टू अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा आपका अंडरस्टैंड वाला। ओके, अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन, ये हो जाता है हमारे। तो यहाँ 4 मैंने आपको समझाया, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं आपके 10 MCQ टाइप आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो इसमें से दोस्तों आप मान के चलिए कि आपके 7-8 तो आपके इसी से संबंधित रहेंगे, पैसे से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन दो कम से कम 2 तो आपको ऐसे रखें जो ग्रामर के संबंधित आपके रहेंगे, यानी आपको क्या है बेसिक ग्रामर बननी चाहिए। ग्रामर में अक्सर यहाँ पूछा जाता है कि वर्ब, इसका क्या होगा, नाउन एडजेक्टिव, वर्ब नाउन एडजेक्टिव। ओके, वर्ब का से नाउन में कन्वर्ट करना। ओके, नाउन अगर दिया हुआ तो वो वर्ब में क्या होगा उसका, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो ये आपका आता है। साथ ही अपोजिट वर्ड पूछा जाता है, सिनोनिम्स पूछ लिया जाता है, तो ये आता है। और बेसिक रहता है आपको, तो बेसिक वाले आपको पता होने चाहिए। ओके, तो अब हम अपोजिट सीखने के लिए अलग से अपोजिट की तैयार तो कर नहीं सकते, तो बेसिक आपको क्या क्लियर होने चाहिए। हाँ, लेकिन इसके लिए आप क्या है, जो वर्ब को आपका अगर नाउन है तो नाउन को कैसे वर्ब में बदला जाता है, वर्ब को नाउन में कैसे बदला जाता है, एडजेक्टिव कैसे पहचाना जाता है, ये वाला आपको जरूर सीख लीजिएगा। ओके, तो आप यूट्यूब पर आपको कई वीडियो मिल जाएंगे, एक बार आप सर्च करके देखिएगा। ओके, तो किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ मैं देखूँ कुछ मेरे पास जैसे बेसिक है जो अक्सर पूछे जाते हैं, उनका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। वर्ब फ्रॉम, ये हमें शब्द दिया हुआ है, इसका मैं क्या वर्ब बताना है। ओके, इसका मैं वर्ब बताना है, ये हमारा नाउन होगा, वर्ब बताना है। तो वर्ब में आपको चीज याद रखना है कि वर्ब में कभी भी आपको क्या है ING नहीं मिलेगी। ओके, जो वर्ब फॉर्म आपका पूछा जाता है उसमें आपको ना ही ING देखने को मिल पाएगी, ना ही इसमें आपका क्या होना चाहिए TION होना चाहिए, और ना ही दोस्तों आपका ESS होना चाहिए। ये आपके मतलब नहीं रहना चाहिए, वो आपका होगा वर्ब। ओके, जैसे यहाँ अस वाले, अब देखिए तो इनमें आपको बताना कि इनमें कौन, इसका वर्ब कौन सा होगा। ओके, तो ये नाउन फॉर्म दिया हुआ, तो इनमें वर्ब कौन सा होगा, तो ये ESS वाला नहीं होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। ओके, TION वाला नहीं होगा। तो अब ये 2 बचते हैं आपकी, ये 2 बचते हैं। ओके, इन 2 में से कोई ना कोई इसमें सही आंसर होगा, तो इसमें होगा आपका दूसरे नंबर का राइट आंसर। ओके, ये वाला देखें तो इसमें तो इसने पूरा शब्द T तक आया है कंप्लीट, और ओके तो यहाँ LA आपको L गायब भी कर दिया है, यहाँ तो उसने शब्द ही गायब कर दिया। ओके, तो ये आपका हो नहीं सकता, तो इसलिए आपका ये होना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब ये तो थोड़ा बेसिक है अगर इस टाइप से आपका, लेकिन जो मैंने बता रहा है 60-70% काम करता है। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं। अगर वर्ब आपको कहा जाता है, वर्ब फॉर्म पहचानिए, तो इससे आप पहचान सकते हैं। आगे मैं आपको यूज करके इसका दिखाऊंगा।
बाकी आप इसका डीपली सीखना चाहते हैं आप यूट्यूब पर देखिएगा, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। ओके, आपको नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में अपोजिट पूछा जा रहा है, राइज का हमें अपोजिट पूछा रहा है। राइज मान होता है उदय होना, होगा। ओके, आप जान पढ़ा होगा द सन राइज इन द ईस्ट, जो सूरज होता है पूर्व से उगता है, तो उगने के लिए राइज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डाउनफॉल होगा। डाउनफॉल यानी ओके नीचे की ओर जाना, ओके राइज यानी ऊपर की ओर जाए, तो डाउनफॉल यानी नीचे की ओर जाना, तो ये हो जाएगा आपको। ओके, तो ये बेसिक वाला था आपका, सिंपल भी था। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी शुड स्टिक व्हेन द आयरन इज। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके अनसीन पैसेज में, वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, वो तो कहा बिल्कुल सिंपल होते हैं, और 100% के आंसर आपको क्या है, अनसीन पैसेज मिल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है वो सबसे अच्छा रहता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स जब से आपको मिले तो आपको पूरी लाइन आपको यहाँ अनसीन पैसेज में देखने को मिल जाएगी। तो ये वाली पूरी लाइन आप देखिए कि बी शुड स्टिक व्हेन द आयरन, ये आपको 100% ऐसी लाइन लिखी होगी, उसके आगे जो लिखा होगा उसका आंसर होगा। तो बी शुड स्टिक व्हेन द आयरन, ये वाला लाइन आपको देखना है। तो यहाँ देखिए ये आपका दिया हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है आपका, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, व्हेन द आयरन इज हॉट। ओके, ये आपका हो जाएगा हॉट वाला आंसर। फिर लाइफ इज ये भी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आपको सबसे पहले आपने पढ़ाई था, लाइफ इज अ स्ट्रगल। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल आपके ये वाले थे। ओके, फिर नेक्स्ट वाले देखिए, ये भी हमारे ग्रामर से संबंधित, देखिए फिर पूछ लिया गया हमसे। तो इसमें ग्रामर संबंधित है कि डेंजर एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, जिसमें हम क्या खतरनाक खतरों का अनुभव करते हैं, खतरों का अनुभव करते हैं। डेंजर यानी खतरनाक, एक्सपीरियंस यानी अनुभव करना, खतरों का अनुभव करते हैं। ओके, वो हमारा कहलाता है, उसे हम एडवेंचर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एडवेंचर। तो ये आपकी बेसिक ग्रामर है। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड। सिली को मतलब क्या है, उस पर्सन को जो क्या है कम बुद्धि का, उस पर्सन से क्या कहते हैं, तो उसे हम फूल कहते हैं। ओके, और जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए इसका अर्थ ही नहीं जानते आप, तो कैसे आप दिमाग लगा सकते हैं। देखिए, तो आप बेसिक आप जानते हैं, 22 यानी बुद्धिमान, इंटेलिजेंट यानी भी होशियार है, बुद्धिमान, स्मार्ट यानी भी हम बुद्धिमान ही कहते हैं। ओके, तो देखिए ये तीन सब एक ही से है, ओके से है। ओके, तो तीन तो आंसर एक ही से है, तो ये बस अलग मिल रहा है। फूल यानी हम जानते हैं मूर्ख होता है, यही शब्द मिल रहा है, तो उसका आंसर ये होगा। तो एक प्रकार से ये भी सोच सकते हैं। तो सोचने के आपके कई तरीके होते हैं। जब आपसे कम नॉलेज हो इंग्लिश की, तो आपको इसी प्रकार से आपको क्या है, अपनी पूरी बुद्धि का उपयोग करके आंसर को क्या है फाइंड करना है। क्योंकि हमने इस प्रकार से ये क्या है, इस अनसीन पैसेज को सॉल्व किया है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्या है समझ में आ गया होगा। ओके, 2022 का मैंने आपको ये बताया है अनसीन पैसेज। अब मैं आपको बता देता हूँ 2024 के अनसीन पैसेज की, मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ। ओके, तो 2024 में देख लेते हैं कौन सा पूछा गया था, किस तरीके से था। ओके, और इसमें आपका काफ़ी बड़ा आपको क्या अनसीन पैसेज दिया गया था। ओके, तो अनसीन पैसेज इसलिए मैं कहता हूँ, आपको मना करता हूँ कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ओके, पूरे एक लाइन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अर्थ निकाल, अगर अर्थ निकालते बनता है फिर भी आपको ज़्यादा यहाँ नहीं पढ़ना, बेसिक बस थोड़ा आपको समझने का प्रयास करना है। और ये हमारा क्या है, कंप्लीट पैसेज दिया हुआ है, पूरा 2 पेज का आपका, ये 1.5 पेज का पूरा पैसेज था। ओके, फिर हमारे यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमने ज़्यादा नहीं देखा है। ओके, सीधे पढ़ने में हम आ गए। ओके, पढ़ने में डायरेक्ट हम आ जाते हैं। अब ये स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो हु इज़ आई इन द पैसेज, इस पैसेज में आई है वो क्या मतलब है। ओके, तो जो है कि जो उस ब्रेन है कि उसका नोज़ है, जो उसकी ईयर्स है, इस तरीके से हमने देखा। तो अब आपको मैं यहाँ ढूंढना पड़ेगा। ओके, आई का क्या मतलब होने वाला है। तो यहाँ देखिए सबसे शुरुआती में आपको देखिए पहले वाला क्वेश्चन है, तो हाई चांस रहते हैं कि आपको आगे ही से आंसर देखने को मिल जाए। ओके, तो जैसे हमने देखा, जैसे पढ़ते जा रहा है, अभी जहाँ आपको वहाँ रुकना है जहाँ ब्रेन से नोज ईयर्स की कुछ बात आए। ओके, जो उसकी ईयर नोज और उसके ब्रेन की बात आती है, तो यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा हमें। फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता आई एम जोन्स ब्रेन, पहले ये सब पूरा डिटेल बताता, फिर वो कहता है कि मैं कौन हूँ, पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन कहता हूँ, फिर कहता हूँ मैं कौन हूँ, मैं हूँ जोन्स ब्रेन। तो ये किसकी बात हो रही है, जोन्स की ब्रेन की बात हो रही है मैन, यहाँ हो जाएगा आपका जोन्स ब्रेन। फिर नेक्स्ट वाला है द वेट ऑफ द ब्रेन इज, जो वजन होना चाहिए हमारे ब्रेन का, ओके, मस्तिष्क का कितना होना चाहिए। अब यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको दिया हुआ, लेकिन मैंने देखा तो उसमें आपको कहीं भी इसका आंसर नहीं देखने को मिलेगा। यानी अब ऐसा वाला क्वेश्चन भी आपको आंसर पैसेज में दिया जा सकता है जो यहाँ आपको आंसर रही ना। तो ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये बेसिक वाला क्वेश्चन है जनरल नॉलेज को, जो हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वाला दे दिया गया है कि इसमें इसका आंसर नहीं बताएगा, फिर भी आप इसका आंसर हमें बताओ। ऐसा भी कई बार हो जाता है। ओके, लेकिन ऐसे कम ही चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पूछा जा रहा है कि हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होना चाहिए, क्या नॉर्मल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, इसलिए यहाँ दे दिया गया है। तो होना चाहिए हमारा 1.5 kg होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है जोस ब्रेन इज जोस। तो अब इसमें हम बताना है कि इसमें पर्सनालिटी होगा कि रिएक्सेशन होगा कि मेंटल कैपेसिटी होगा। जोन्स का ब्रेन है जोन्स की क्या है पर्सनालिटी है कि आपका मेंटल कैपेसिटी है। तो ये हमें शब्द देखना है कि पर्सनालिटी मिले, मेंटल कैपेसिटी मिले, वो कहाँ मिलने वाला हमें।
तो देखते हैं कहाँ मिलने वाला है, पर्सनालिटी संबंधित बात हो। यहाँ तक तो ये हमारा एक पहले आंसर निकला था। ओके, फिर यहाँ देख लेते तो दिखा हुआ है, बट आई एम नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ जो, आई एम जो हिज पर्सनालिटी, हिज, देखिए लिखा हुआ हिज पर्सनालिटीज, हिज रिएक्शंस और हिज मेंटल कैपेसिटी, यानी तीनों चीज़ है, तीनों चीज़ है, और तीनों चीज़ है यानी ये तीनों चीज़ यानी क्या होगा आंसर, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो ये देखिए, तो हमने इसी बार से देखिए शब्द पकड़ कर रहे हैं, अभी ज़्यादा अर्थ नहीं बनता, वास्तव में उससे जितना अर्थ निकालते नहीं बन रहा है, वो भी आप जानते हैं कि मुझसे जितना ज़्यादा अर्थ निकालते नहीं बन रहा, फिर भी मैं आपको आंसर सही बता रहा हूँ और कैसे फाइंड कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। अभी 3 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, आगे देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप क्या है इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या है इंग्लिश के कोर्स को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। इंग्लिश के कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से बहुत सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना है। इंग्लिश कोर्स दोस्तों लेते समय आपको क्या है इंग्लिश 80 ये कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो सीधे दोस्तों आपको 100 रुपये का, पहले 50 रुपये का डिस्काउंट था, अब बिल्कुल कम समय रह गया, 1 से 2 दिन है आपकी तैयारी के लिए। मैं चाहता हूँ हर विद्यार्थी का कोर्स ज्वाइन कर ले, जिससे पीडीएफ मटेरियल मिल जाए तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि वीडियो में अगर आप क्या है जैसे एक बार आपने तैयारी कर ली वीडियो देखकर, लेकिन आपको दोबारा रिवीजन करना है तो फिर दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, और वीडियो लंबा रहता है तो समय आपका बर्बाद हो सकता है। तो अगर आप नोट्स रहेंगे तो आपका एक बार फास्टिंग का एक बार नहीं कई बार रिवीजन कर पाएंगे। तो आपको नोट्स के लिए कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो इंग्लिश 80 आप कूपन कोड डालिएगा तो 100 रुपये का सीधा आपको डिस्काउंट हो जाएगा, और टॉप 20 स्टूडेंट के लिए रहने वाला है ये डिस्काउंट। तो जाकर आपको फास्ट क्या है ये डिस्काउंट का उपयोग करके फीस को कम हो जाएगी और कोर्स आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आगे देख लेते हैं। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, चौथे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, द ब्रेन शिफ्ट व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन्स। ओके, तो देखिए हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। अब मैं क्या बताया था, अभी मैंने पहले वाली पैसेज में बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो आपको थोड़ा देखिएगा कि वो लाइन आपको मिल रही कि नहीं मिल रही। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, द ब्रेन शिफ्ट। ओके, पहले आपको ये पूरी लाइन देखना है, अगर ये वाली लाइन आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इससे संबंधित शब्दों को आपको पढ़ना है। द ब्रेन शिफ्ट समथिंग डेंजरस हैपन्स, ये हमें देखना है, ये हमारा पूरा पैसेज दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें हमें कहाँ इस बार से कोई लाइन मिलती है। ओके, ब्रेन शिफ्ट्स या समथिंग डेंजरस हैपन्स, ये आपको देखना है पूरी, जिस तरीके से आपको जिस माइंड सेट से जैसे आपको सॉल्व करना चाहिए, ओके वैसे ही मैं पूरा आपको वह समझा रहा हूँ। तो यहाँ से देख लेते हैं ब्रेन शिफ्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेंजरस हैपन्स और शिफ्ट दिया हुआ है। ओके, तो ये हमें मिल रहा है, देखिए डेंजरस हैपन्स है और शिफ्ट भी दिया हुआ है। तो यहाँ मिल रहा हमें शब्द ग्रियर्स है, और यहाँ ऑप्शन में भी हमें दिया हुआ ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स कलेक्ट ओनली। तो ये तो थोड़ा आपका सिंपल है, ईयर्स यानी कान, और जो टंग होती है जीव, फिंगर्स होती है, ये सब क्या कलेक्ट करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन। ये सब क्या है, ये सूचना एकत्र करते हैं। बाकी यहाँ अगर हम यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ दोस्तों आप देखेंगे इस पैसेज में आपको कहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ आप देखिए ये आपका दिया हुआ है, ईयर्स टेस्टेड हिज टंग, फील्स विथ हिज फिंगर्स, ऑल दीज थिंग्स हैपन इनसाइड ऑफ मी, और यहाँ लिखा हुआ है आपका इन्फॉर्मेशन। ओके, ये तीनों चीजें आपको क्या है इन्फॉर्मेशन रहती है। ये 3 शब्द और संबंधित शब्द ये आपको उसके अगल में दे दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, ढूंढना भी किस प्रकार से, पहले तो आपको नॉर्मल अर्थ निकालते बन रहा है, ये कब कर पाए जब हमसे अर्थ निकालते बनता हो, तो वैसे हमने कल अर्थ निकालते नहीं बनता, तो वो भी तरीका मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ। नेक्स्ट है द इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो ये हमारा दिया हुआ है जोन्स ब्लड। तो हमें शब्द देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए हमें। ओके, और तो कार्बन डाइऑक्साइड संबंध मिल जाए तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा, क्या होगा कि नोज होगा, ईयर्स होगा, ब्रेन होगा, सेंसर होगा। बाकी देखिए अर्थ निकालते बन रहा हो तो आप समझ गए इसका आंसर क्या होगा। नहीं ये लोग यहाँ से देखिए पैसेज में आपको मिल जाएगा, जैसे पैसेज में ये दिया हुआ है। ओके, सेंसर इन्फॉर्म मी दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिजाइन जोन्स ब्लड दैट नीड, तो यहाँ लिखा हुआ आंसर सेंसर। ओके, तो सेंसर से हो जाएगा आपका इसका आंसर। वही देखिए सेम लाइन हमने पकड़ी और उसका हमें आंसर हम मिल गया। ओके, फिर नेक्स्ट देख लिए। नेक्स्ट वाले में हमें क्या है ग्रामर संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहा है कि विच अमंग दीज इज एडजेक्टिव फ्रॉम इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का आपको एडजेक्टिव बताना है। ओके, तो देखिए अब एडजेक्टिव में बताना है इन्फॉर्मेशन। अगर इसका कहा वर्ब कहा जाता, अगर मान लीजिए इसका वर्ब कहा जाता है, तो वर्ब मैंने क्या आपको सिस्टम बताया था कि आईएनजी तो होगा नहीं, तो ये आपका वर्ब नहीं। मान लीजिए अगर वर्ब पूछा जाता तब मैं बता रहा हूँ, तो वर्ब में आपका ये ना होता। ओके, ये भी नहीं होता हो ना ये भी होता है आपका, जिसमें कोई आपका IUN ना लगा हो, TIUN ना लगा हो, ING ना लगा हो, ESS ना लगा हो, तो इसमें कम चांस है, तो इन्फॉर्म होना चाहिए अगर वर्ब होता है। ओके, लेकिन अब जो
एडजेक्टिव होता है वो सीधा से सिंपल नहीं होता, ओके, कुछ ना कुछ आपके लिए साथ लेकर भेजता है। तो यहाँ इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, ओके। लेकिन और इसे डीपली आपको क्या है समझ के रखिएगा, किसी भी शब्द का क्या एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है, वर्ब कैसे रहता है, नाउन कैसे रहता है, ये आपको थोड़ा समझ के रखना पड़ेगा और ये पूछा ही जाता है हर साल, ओके। एक नंबर का रहता ही। नेक्स्ट है इट इन थाउजेंड्स ऑफ सच वे आई बेबी जॉन्स। यहाँ बेबी मीन्स क्या है, बेबी का मीन्स क्या है, तो देखिए यंग एनिमल्स, यंग चिल्ड्रन, एल्डर्स। वैसे हम दोस्तों देखें तो यहाँ हम पूरा देखा कि जॉन्स ब्रेन की बात हो रही है, ओके। जॉन्स ब्रेन की बात हो रही तो जॉन्स आपका ब्रेन होना चाहिए। बाकी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपका दिया हुआ है, ओके। तो ये शब्द अभी आपको यहाँ लाइन यहाँ दिया हुआ है, इट थाउजेंड्स ऑफ सच अ बेब आई बेब जॉन। और यहाँ जब आप देखेंगे तो पूरी थोड़ा सा और भी अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ समझ जाएंगे कि ये क्या है, पूरे ब्रेन की यहाँ पूरी बात दी जा रही है, तो यहाँ जॉन्स का ब्रेन ही होगा और इसकी बात हो जा रही है। नेक्स्ट वाला देखिए, द ब्रेन रिक्वायर्ड ऑफ द ऑक्सीजन इन है। अब यहाँ देखिए परसेंट लिखा हुआ है 2, 20, 10, 30, ओके। तो सिंपल है, यहाँ आपको ये अंक पकड़िएगा 2, 20, 10, 30 पूरे पैसेज पर देखिए और एक नज़र आप तुरंत मारिए कि कहाँ से अगर कोई भी सन आ रहा है, कोई भी अंक आ रहा है, डिजिट आ रहा, तो वो ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि पूरे पैसेज में मुश्किल से 2 या 3 के आपके अंक होंगे, ओके। उन्हें आपको देखिएगा। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे 7 मिला है, तो 7 तो यहाँ कुछ सिस्टम नहीं है, डिजिट पर 30 मिलियन है, तो वो आप यहाँ परसेंटेज है तो बिलियन वाला कुछ बात नहीं है, 30 बिलियन से कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ आपको क्या है मेरा, यहाँ आपको क्या है बताना है, आपको अंक ये पढ़ना है, डिजिट देखिएगा, ओके। 2, 20, 10, 13 में से कोई आपको डिजिट मिले कि नहीं मिला वो आपको देखिएगा, वो आपको यहाँ तुरंत ही पकड़ना है, ओके। तो यहाँ हम देखते हैं हमें मिल जाता है 20%, यानी इसका आंसर क्या होगा 20%। ये जो डिजिट वाला होगा, डेट वाला कोई आपसे पूछे जाता है, ईयर्स आते हैं, वो सिंपल होता है क्योंकि पैसे में 1 या 2 ही आपको दिए रहेंगे, ओके। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इसमें भी हमें क्या वर्ब बताना है। देखिए इसमें आप क्या पूछा है, वर्ब फॉर्म, इस शब्द का क्या बताना है, वर्ब फॉर्म बताना है, ओके। तो देखिए वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो सकता है, जो वर्ब होता है वो क्या है, वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, सिंपल यानी उसके पीछे ION, ओके, TOR, ESS, TING, TION ये शब्द नहीं जोड़ा रहता है। तो जैसे आपको मैंने बताया था TION नहीं होगा तो ये आपका वर्ब नहीं हो सकता है, क्योंकि कंट्रैक्टर ये तो एक साधारण शब्द की बात हो रही है, ओके। तो ये आपका नहीं हो सकता है, ये सब है आपका कॉन्ट्रैक्टर, तो ये आपका हो जाएगा, ओके। तो ये वर्ब में ये रहता है, ओके। तो ये बाकी आपको थोड़ा और डिटेल से ग्रामर वाले सेक्शन को एक बार कवर करना पड़ेगा। ग्रामर वाले में ये आपको वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव ये थोड़ा आपको एक बार वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर, आपको कई वीडियो मिल जाएंगी, तो उनका थोड़ा अगर कोई ट्रिक बता रहा तो उनको आप देख लीजिएगा। इससे थोड़ा मुझे ज़्यादा डिटेल से नहीं है इसका नॉलेज, इसलिए मैं आपको यहाँ स्किप कर देता हूँ, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे। प्रकार से मैंने 2 अनसीन पैसेज के माध्यम से आपको पूरा सिस्टम समझाया, अनसीन पैसेज का क्या सिस्टम होता है वो मैंने आपको समझाया है। और आपने देखा कि 10 हमारे जैसे MCQ टाइप क्वेश्चन है, उसमें से 7-8 तो आपको सीधे छांट के देना पड़ता है, जैसे हमने कहा है पैसे से छांट कर उनके आंसर दिए हैं, ओके। और आपने ये भी देखा कि ज़्यादा अर्थ निकालते नहीं बनना, तो ऐसे आपको डरना नहीं है, फिर भी आपको क्या फिर आत्मविश्वास के साथ पैसे को सॉल्व करना है और आपसे बन जाएगा। 1-2 आपके ग्रामर वाले होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव वाला, तो इसे आप थोड़ा और सीख लीजिएगा तो भी आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता दोस्तों कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।